So good morning to all of you students. Now we can start. So our first topic is list functions and methods. ठीक है, give the heading list functions and method. अब इसमें आप अभी तक आप लोग क्या क्रिएट किए हुए हैं? लिस्ट को क्रिएट किए हुए हैं एंड एक्सेसिंग माने ट्रैवर्सिंग ऑफ द लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे हम लिस्ट के हर एक आइटम्स को ट्रैवर्स करते हैं, मतलब निकालते हैं और उस पर ऑपरेशंस करते हैं. ऐसा है कि नहीं? अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन दिया था, अगर आपको याद होगा, तो लेंथ फंक्शन का याद है बच्चों? लेंथ फंक्शन. तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने एल नाम की कोई लिस्ट है और उसको लेंथ में पास कर दिया, कोई बता सकता है क्या करेगा ये? सर उसका सर बताएगा कितने डिजिट है उसमें. हाँ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस लिस्ट में है. तो ये जो है फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. तो ये क्या करेगा, इसको जो भी चीज ये रिटर्न करना है उसको हम ए नाम के वेरिएबल में सपोज अगर रख लिए और इसमें अगर मान लीजिए ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, आप इसमें देख रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है कि नहीं? तो आपका प्रिंट ए जब आप करेंगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा बच्चों? 6. ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग? अब इसको आप देख सकते हैं यहां से. अब मैं यहाँ पे आपको अपना पाइथन ओपन करके दिखा दे रहा हूँ. ये मैंने पाइथन ओपन किया. ये पाइथन ओपन हो गया. अब इसमें क्या है, हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल कर लेते हैं और इसमें एक लिस्ट बना लेते हैं. मान लीजिए ए नाम की हमने लिस्ट बना ली बच्चों, और इसमें हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं. ठीक है, 5 वैल्यूज हमने दे दी. अब या इसमें लेंथ या एल नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और लेंथ फंक्शन को इसमें ए को पास कर दिया लेंथ में और प्रिंट एल कर लिया. तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आनी चाहिए. रन करते हैं बच्चों. अब इसका नाम हम अरमान रख दे रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? बताइए. नया फंक्शन का मतलब कि फंक्शन कोई भी चीज जो बनी बनाई चीज है उसी को हम यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए ले रहे हैं. फंक्शन मतलब पहले से बना बनाया है, उसको हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? पाइथन ऑल्सो ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन. लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि लिस्ट में कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो उसको लिस्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, अब वो डिफरेंट ऑपरेशंस है. वो डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है वो आपको यहाँ पे इसमें बताए जाएंगे. यू हैव ऑलरेडी वर्क विद द सच मेथड्स इन अर्लियर चैप्टर्स. आप पहले के चैप्टर्स में इनको इस चीज को पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about many other built-in powerful list methods of function used for list manipulation. इसमें ध्यान देंगे बच्चों, list method means list function, both are same thing. ठीक है, और manipulation means whenever we want to do some operations on the list elements, then we use the word manipulation. Okay, तो मैनिपुलेशन हम लोग ऐसे करेंगे. तो उसमें जैसे लेंथ का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपको रन भी करके दिखाया बच्चों. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको रन किया कि ये कैसे रन कर रहा है और इस लेंथ का काम क्या है. लेंथ ये 5 आपको दिखा रहा है. इसका मतलब कि ये लेंथ एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें कि हमने लिस्ट पास किया और उसको एल में उसको वैल्यू दे दिया और उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर. तो कैसे हम यूज करते हैं आपको पता है कैसे यूज करते हैं? जैसे अगर मैं इसको एक बात बता दूं आपको, जैसे फॉर मैंने लिख लिया बी इन RANG रेंज. अब मान लीजिए हमको पता नहीं था कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो हम अगर ऐसे हम गिनते तो इसको 5 गिनते, लेकिन हमने एल पास कर दिया क्योंकि लेंथ में तो वो एलिमेंट आ जाएंगे. अगर 5 उसमें गया तो 0 से 4 आएगा. ये आपको पता है कि नहीं? बताइए, किसी को डाउट होगा बताएगा. तो हम इसमें प्रिंट अगर हम कर लेते हैं ए और ब्रैकेट में क्या डाल दें बी, तो इससे क्या करेगा ये? मतलब बी का मतलब इस पे एक बार क्या आएगा, अगर लेंथ की वैल्यू क्या है 5 है तो 0 1 2 3 4 आएगा. तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है. आपको समझ में आ रहा होगा. और इसको रन कर देते हैं तो ये जो है देखिए सारे लिस्ट के एलिमेंट बाहर कर दिया. मतलब 5 तो वो दिखा रहा है अपना लेन वाला, यानी कि ये एल की जो वैल्यू दिखा रहा है. उसके बाद 1 2 3 4 5 क्या दिखा रहा है? इसके एलिमेंट दिखा रहा है. इज इट क्लियर नॉट बच्चों? बताइए, इतना समझ में आया सबको? कोई बोल नहीं रहा है? सबको आ गया मतलब ना? अरे आयुषी, शशांक, Yes, sir. ठीक है, ओके.
तो ये हमने आपको बच्चों रन करके दिखाया, इसका आप मतलब भी समझ गए होंगे कि हमने इसको कैसे यूज किया, जो कि अगर हम यूजर से ये एलिमेंट लिए होते तो भी हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं, हमको गिनने की जरूरत नहीं। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। एवरी लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएटेड इन पाइथन एक्चुअली an instance of list class. This list manipulation method do the being discussed below we apply to the list any list object as the following syntax। मतलब बोल रहा है कि जो भी इसमें बना हुआ है, इसको एक लिस्ट क्लास बनी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्लास के थ्रू होती है जिसका कि ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने फंक्शन बने हुए हैं वो आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ऑब्जेक्ट, उसको लिस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको कैसे यूज करना है आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि ये जनरल सिंटेक्स है, मतलब कॉमन सिंटेक्स, इसमें क्या बना है बच्चों, लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी लिस्ट होगी, जैसे L1 L2 जो भी आपने लिस्ट का नाम दिया, और मेथड नेम मतलब जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं, और ब्रैकेट लगेगा ही। ठीक है, इतना तो आ रहा हो समझ में, जहां नहीं आएगा आप बताइएगा या हैंड रेस करिएगा बच्चों। अब देखिए इसमें अगला पहला फंक्शन है द लेन। तो लेन के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है द लिस्ट मेथड। द लिस्ट मेथड में क्या है, the list method returns a list created from the past argument which should be sequence type like a string, list, tuple, etc. If no argument is passed, it will create an empty list। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हम कोई भी चीज लिस्ट में पास करते हैं, ठीक है, वी हैव डिस्कस इन द क्लास दैट अगर हम हेलो इसमें पास करते हैं तो ये इसको इस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके से अगर हमने इसको टपल पास किया, ये टपल है, टपल का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट में, तो अभी आपने टपल नहीं पढ़ा है लेकिन इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज पास करेंगे उसको ये लिस्ट में बदल देगा, और अगर ब्लैंक पास कर देंगे तो एम्प्टी लिस्ट कर देगा, या ठीक है कोई भी चीज हम उसमें बदलते या जो भी चीज हम करेंगे वो बदलेगा। अब जैसे ये डिक्शनरी बनी हुई है आप देख सकते हैं, तो इसके की को ये लिस्ट में बदल देगा। कि इसमें डिक्शनरी में बच्चों आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना है इसका, कि डिक्शनरी में जो इंडेक्स हम लोग लिस्ट का लिखते हैं वो ये होता है, और ये जो होता है इसको समझ लीजिए, इसको इंडेक्स बोलते हैं, और ये इसको बोलते की है, और ये जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है उसमें इसमें डिक्शनरी में ये वैल्यू होती है। अब कोलन लगा के उसकी वैल्यू देते हैं। तो ये अगर हम लोग डिक्शनरी पास कर देते हैं तो चूंकि इसमें की वैल्यू दोनों है तो इसमें जो है की का ये डिक्शनरी बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे जाते हैं। अब देखिए अगले पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स फंक्शन। अब इसको आप ये जो आप अभी तक देख रहे थे लेन और लिस्ट, ये दोनों फंक्शन आपने ऑलरेडी देख लिया। अब इसमें इंडेक्स, द इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, जैसा इसका नाम है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट इज यूज्ड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। मतलब आप ध्यान से देखिए बच्चों इसमें क्या है, दैट इफ यू आर गिविंग एनी लिस्ट देन लिस्ट डॉट इंडेक्स 18 अगर आपने लिख दिया तो ये देखेगा कि 18 पहली बार कहां आया। देखिए इसमें दो 18 है, एक 18 ये है और एक 18 ये है, बट इट सर्चेस फॉर ओनली द फर्स्ट। फर्स्ट जिसको जो मिल जाएगा उसका ये इंडेक्स देख, तो आप इसका इंडेक्स देख रहे हैं 13 का, 13 का 0 है और 18 का कितना है 1 है, देन इट विल प्रिंट द या इट विल गिव द इंडेक्स 1। ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए, अगर नहीं होगा तो बताइए। तो ये आपका क्या है, इंडेक्स मेथड। अब इसी तरीके से बस हर मेथड के बारे में आपको जानना है कि वो करता क्या है। उसके बाद देखिए फोर्थ मेथड है अपेंड। तो जैसा कि आपको मालूम है अपेंड क्या करता है, अपेंड नाम ही है कि वो जितने लिस्ट में आइटम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके आगे वो आइटम जोड़ देता है। जैसे 3 आइटम है तो वो चौथे पोजीशन पे उसको जोड़ देगा। तो द अपेंड मेथड एज एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये जैसे मैंने बताया आपको कि सारे आइटम जितने भी हैं उसके एंड में आपको ये जोड़ देगा। इट वर्क्स एज फॉर द फॉलोइंग सिंटेक्स। कैसे काम करता है ये, लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, और इसमें आइटम को पास कर। फॉर एग्जाम्पल टू एड न्यू आइटम येलो टू अ लिस्ट कंटेनिंग कलर्स में यू में राइट। अब बोल रहा है कि एक लिस्ट पहले से बना हुआ है जैसे कलर्स नाम का, और उसमें 3 आइटम दिया हुआ है रेड ग्रीन और ब्लू। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग दैट इज कन्वर्टेड इन अ सिंगल कोटेशन मार्क, कोटेड इन सिंगल कोटेशन मार्क। अब इसमें कलर्स डॉट अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब मैंने आप क्या बताया, जो लिस्ट में एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं उसमें ये एक वैल्यू और जोड़ देगा लास्ट में। तो अगर आपने इसमें येलो दे दिया, येलो देने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो है रेड ग्रीन ब्लू के बाद ये येलो जोड़ देगा। जैसे आपने आप कलर्स को, ये कलर्स को बाहर निकाला, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहा है। अगर हम स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे तो इसको प्रिंट कलर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, देखिए रेड ग्रीन ब्लू था इसमें और इसने येलो भी इसमें रख दिया, यानी कि और रखा कहाँ पे, एकदम लास्ट वाले पोजीशन पे रखा। मतलब 0 1 2 इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड था तो 3 वाले इंडेक्स पे ये रख दिया। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है बच्चों, द अपेंड डज नॉट रिटर्न द न्यू लिस्ट, जस्ट मॉडिफाई द ओरिजिनल। मतलब अपेंड मेथड क्या करता है, ये न्यू लिस्ट नहीं बनाता है, ये मॉडिफाई कर देता है ओरिजिनल लिस्ट को।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। क्या बोल रहा है ये देखिए, बता, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो लिस्ट आपने बनाया उसी में ये जोड़ेगा, अलग से कोई लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा। जैसे देखिए LST इक्वल टू 123 आपने दे दिया, LST2 इक्वल टू LST डॉट अपेंड 12 कर दिया। इसका मतलब क्या कि 3 के आगे 12 जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि LST, और इसको आप ध्यान दीजिए बच्चों कि ये क्या कर रहा है, LST को इसने LST2 में स्टोर किया, जो भी अपेंडेड लिस्ट आई उसको LST2 में सेव किया, और LST को जब हम बाहर निकालेंगे, यानी कि LST2 इज एम्पटी एज अपेंड डिड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ध्यान दीजिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि अपेंड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यही बात ये बता रहा है कि ये कोई नया वैल्यू बना नहीं रहा है कि ये आपको देगा, ये पिछले एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही मॉडिफाई कर रहा है। इस वजह से अगर आपने LST2 बाहर निकाला तो ये कुछ नहीं निकालेगा, क्योंकि ये कुछ वैल्यू ही नहीं देता। लेकिन अगर आप LST को बाहर निकालेंगे तो ये इसी में 12 जोड़ा हुआ है, ये बाहर निकालेगा। इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताइए? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, अपेंड का मतलब आपको पता हो गया। अपेंड का मतलब कि यू आर एडिंग वन एलिमेंट एट द लास्ट। ठीक है, एट द लास्ट मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके लास्ट में आप ऐड कर रहा है। अब अगला है द एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड का मतलब सिर्फ बढ़ाना होता है, वही चीज इसमें कर रहा है कि अगर आप एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सटेंड का मतलब कि आप कोई नई लिस्ट उसमें जोड़ रहे हैं लास्ट में। तो जब आप लिस्ट जोड़ेंगे, इसमें नया लिस्ट अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसमें एक्सटेंड यूज कर लीजिए। जैसे The extend method is used for adding multiple elements. Multiple जैसे वहां पे append में single element दिया था, लेकिन extend में multiple element देंगे, given in the form of a list to a list। यानी कि जैसे मैंने बताया कि multiple element देंगे तो multiple element कौन होल्ड करता है? लिस्ट होल्ड करता है। तो वही बता रहे हैं कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को जोड़ना है अगर, तो हम एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे, अपेंड नहीं यूज करेंगे। बट इट इज द डिफरेंट फ्रॉम अपेंड, क्योंकि ये अपेंड से डिफरेंट है। क्या? First, let us understand the working of extend function. Then we talk about the difference between these two functions. अब क्या लिखा बोल रहा है, the extend function work as the following format। तो ये तो सबका है, लिस्ट का नाम extend, और उसमें ध्यान देंगे कि उसमें कोई आर्गुमेंट पास कर रहे थे, इसमें पूरी की पूरी लिस्ट पास कर रहा है। इसको आप ध्यान देंगे, लिस्ट मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस, तो लिस्ट पास करेंगे तभी extend का यूज हो रहा है। Takes exactly one element, a list type and returns no value। ये भी रिटर्न नहीं करता है। That is, the extend takes a list an argument and append all the element of the argument list to the list object of the extend is applied। मतलब जो लिस्ट आपकी पहले से बनी हुई है उसमें आप नया लिस्ट जोड़ रहे हैं, और वो जो उसको आर्गुमेंट देंगे वो लिस्ट टाइप करेगा। एकदम आसानी से समझिए इसको कि जैसे T1 में ABC है, तो आपको T1 में एक्सटेंड करना है, किसको? एक एलिमेंट को नहीं, दो एलिमेंट को करना है। तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ अवेलेबल है? T2 में। तो आप यहाँ पे T2 लिखेंगे, मतलब इसको लिस्ट पास करेंगे, तो ये क्या है? T2 नाम की। तो फिर जब आप T1 को प्रिंट करेंगे तो ABCDE आएगा पूरा। इज इट क्लियर बच्चों? और T2 जब पास T2 प्रिंट करेंगे तो T2 में तो DE था, तो DE आएगा। यानी कि T1 जो है मॉडिफाई हो जाएगा और वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंड और अपेंड में बेसिक क्या डिफरेंस निकला आपको, कि वो आपका एक एलिमेंट को अपेंड कर रहा था और ये क्या कर रहा है? पूरी की लिस्ट जोड़ दे रहा है उसमें, पूरी लिस्ट जोड़ रहा है। द अबव एग्जांपल लेफ्ट लिस्ट टू अनमोडिफाइड। इसमें यहाँ ध्यान बता रहा है कि आप देखिए T1 तो मॉडिफाई हो गया, लेकिन T2 अनमोडिफाइड है। लाइक अपेंड एंड एक्सटेंड आल्सो डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी दोनों कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अब यहाँ देखिए, ट्राइंग टू असाइन द रिजल्ट टू द लिस्ट डॉट एक्सटेंड टू अनदर लिस्ट। बोला है जैसे अपेंड में उसने डाल के दिखाया कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि अपेंड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए वो ऐसे करके दिखाया आपको कि T3 की आप प्रिंट करके देखिए कुछ नहीं आएगा। वही ये चीज बता रहा है कि इसमें भी कोई चीज नहीं आएगा। See, T3 is in empty, extend did not return value, but the list T1 extended list with the list item T2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि T1 जो है मॉडिफाइड हो गया और T2 का आइटम उसमें चला गया, और T2 जो है उसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? तो आगे चलेंगे। यस सर, ओके ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अब इसमें क्लियरली आपको अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस समझा रहा है। While append function adds one element to a list, extend can add multiple elements from the list supply to it as argument। मतलब वही जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि एक अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड कर रहा है, और जो है एक्सटेंड
लिस्ट को ही ऐड कर रहा है। तो वही चीज बताया बच्चों, देखिए T1 135 दिया और T2 700 दिया, और T1 डॉट अपेंड में देखिए क्या दिया 10 दिया, तो 10 जब देंगे तो 135 10 हो जाएगा, ये T1 निकाल दिया। और T1 डॉट अपेंड देखिए अगर 2 एलिमेंट दे दिए तो ये क्या कर दिया, एरर दे दिया, देख रहे हैं एरर दे दिया, मतलब अपेंड में आप एक ही वैल्यू दे सकते हैं, 2 वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है, टेक्स ओनली 1 आर्गुमेंट। उसी तरीके से T1 डॉट अपेंड अगर आपने 12 14 किया तो ध्यान दीजिए 12 14 अगर आपने अपेंड को लिस्ट पास कर दिया तब क्या करेगा, तब देखिए ये पूरा लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दिया, मतलब कि क्या कहने का मतलब ये है एक ही आर्गुमेंट जोड़ा लेकिन वो आर्गुमेंट एज ए लिस्ट टाइप जोड़ दिया, और तब इसका लेंथ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 2 3 4 और इसकी लेंथ 1 मानी जाएगी, इसकी काउंटिंग 1 मानी जाएगी, मतलब 5। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। सर मतलब अपेंड में हम लोग नेस्टेड लिस्ट कर सकते हैं ना? अपेंड में एक देखिए वही बता रहा है कि अपेंड में एक आइटम ये जोड़ रहा है, अगर आप उसको जैसे एक्सटेंड में आपने लिस्ट दिया था तो पूरी लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा दिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा दिया, जैसे कि मतलब अगर आपने L1 में 3 वैल्यू रखी है और L2 में क्या रखी है 2 वैल्यू रखी है और आपने एक्सटेंड कर दिया तो L1 में अब 5 वैल्यूज हो गई। लेकिन अगर आप उसी चीज को डॉट अपेंड में डालेंगे तो अगर 2 वैल्यू लिखेंगे तो लेगा ही नहीं क्योंकि वो एक ही वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसको लिस्ट फॉर्म में रखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे दिया, जैसे ये देखिए 2 वैल्यू दिए तो एरर दे दिया, लेकिन अगर आप उसको लिस्ट फॉर्म रखेंगे तो ये पूरी एक पोजीशन लेगा इस चीज को रखने के लिए, मतलब इन दोनों वैल्यू को सेपरेट नहीं करेगा, इसको एज ए लिस्ट ही इंटर करवाएगा, बस यही बता रहा है। समझ में आया? यस सर। ओके वेरी गुड बच्चों, तो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि T2 डॉट एक्सटेंड अगर करेंगे तो उसमें भी ये गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको लिस्ट चाहिए, एक एलिमेंट नहीं चाहिए, अपेंड में एक एलिमेंट चाहिए और उसमें कितनी चाहिए, उसमें लिस्ट चाहिए, इसलिए वो नहीं है तो लेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट मेथड, ठीक है, अभी तक आपने हाँ बताइए आयुषी। तो जैसे अपेंड में मतलब एक ही मतलब कोई इंटीजर मतलब ऐड करता है, वैसे हम लोग कोई वहाँ पे मतलब कोई स्ट्रिंग या फिर कोई कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए वन एलिमेंट होगा, बस ये ध्यान। ऐड कुछ भी हो सकता है, बट अपेंड का मतलब होता है एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट एंड इट टेक्स ओनली वन इंडेक्स, बस यही। और एक्सटेंड में जब करेंगे तो इट शुड बी लिस्ट नॉट अ वन सिंगल एलिमेंट, बस ये डिफरेंस। अब द इंसर्ट मेथड आ गया। अब बच्चों इंसर्ट मेथड में क्या होगा, हाँ बोलिए अरमान। सर ये जो इंडेक्स वाला था लिस्ट इंडेक्स, हाँ अरमान बोलिए। सर उसमें जो 18 वाला 2 बार लिखा था, सेकेंड वाला का अगर निकालना रहेगा इंडेक्स तो कैसे निकलेगा? सेकंड वाले का मतलब इसका कौन सा बोल रहे हैं? सर वो इंडेक्स का कह रहा है, इंडेक्स को, इंडेक्स वाला। अच्छा इसका इंडेक्स चाहिए आपको, है ना? जो पीछे टॉपिक था इंडेक्स वाला, अच्छा अच्छा इंडेक्स टॉपिक था इंडेक्स जो, वाला। अच्छा मतलब जो L1 डॉट इंडेक्स फंक्शन था। यस सर। हाँ तो इसमें देखिए अगर आप इसमें L1 डॉट इंडेक्स में अगर 8 पास कर दिए तो इसका कितना आएगा 1, समझ में आया? मतलब ये जो 8 फाइंड आउट करेगा उसका इंडेक्स निकालता है कि किस इंडेक्स पे ये वैल्यू है, ठीक। जो सेकेंड 8 रहेगा तो पीछे उसके वो नहीं वो नहीं पकड़ेगा, वो नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अभी ये केवल फंक्शन बता रहा है कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, ठीक है, तो वो दूसरा वाला नहीं पकड़ेगा, क्लियर। अब देखिए आगे, द इंसर्ट मेथड इज ऑल्सो एन इंसर्शन मेथड फॉर द लिस्ट लाइक अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड, मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि अपेंड मेथड भी क्या कर रहा है, वैल्यू जोड़ रहा है लिस्ट में, और एक्सटेंड मेथड भी क्या कर रहा है, वैल्यू को जोड़ रहा है लिस्ट में, दोनों ही वैल्यू को लिस्ट में जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का क्वालिटी अलग, क्या कर रहा है, दोनों ही एट द एंड ऑफ द लिस्ट जोड़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अपेंड एक वैल्यू जोड़ता है और एक्सटेंड क्या करता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट। हाँ अब देखिए, लेकिन अब एक इंसर्ट मेथड भी है बच्चों। इंसर्ट मेथड क्या करेगा, वो किसी भी पोजीशन वैल्यू जोड़ेगा, कैसे, however both append and extend insert the element at the end of the file of the list if you want to insert an element somewhere in between or any position of your choice, both append and extend are not used। समझ में आया कि नहीं, मतलब आपको ये अपेंड और जो एक्सटेंड है वो लिस्ट में किसी भी पोजीशन पे नहीं जोड़ने के लिए, वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ही जोड़ेंगे, बट
हमें अगर बीच में कहीं जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बताइए, इतना चीज ठीक है। यस Yes, sir. The insert function insert an item at a given position। तो जो हम पोजीशन देते हैं इंसर्ट में वही वो इसमें इंसर्ट करता है। जैसे इट इज यूज एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। कैसे, लिस्ट का नाम मतलब ऑब्जेक्ट नेम जो हम बता रहे हैं, इंसर्ट लिखते हैं और यहाँ पे जो है इंडेक्स लिखते हैं कि किस इंडेक्स पे जोड़ना है और वो आइटम यानी जिस आइटम को जोड़ना है। The first argument index is the index of the element before which the second argument item is to be added। जैसे consider the following example, t1 is equal to AU है अगर, और आपने t1 डॉट इंसर्ट 2 कर दिया और i लिख दिया, तो 2 का मतलब क्या हो गया कि इसका इंडेक्स 2 हो गया। तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो क्या हो गया बच्चों, 2 पे क्या हो जाएगा, i चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया तो अगला आइटम u जो है वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये आप इसमें इंसर्ट कराए, इंसर्ट करा दिए तो लिस्ट की संख्या बढ़ गई और वो आइटम अपनी जगह जिस पोजीशन आपने जाना वो प्लेस कर दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यस सर। सर यहाँ पे तो मतलब एक ही कोई वैल्यू किया है ना, अगर सर हमें लिस्ट को मतलब बीच में करना होगा तो देखो लिस्ट को डालना होगा तो यहाँ पे हम लिस्ट डाल देंगे, लेकिन फिर इस केस में यहाँ पे ये आई की जगह पे वो पूरा लिस्ट इंसर्ट करा देगा। जैसे कि हम आई ओ डाल दिए तो ये, लेकिन ये इसका इंडेक्स तो वही होगा ना, ठीक। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाएगा और उसको एक्सेस करना आपको बताइए, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए अब ये हो गया इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट 0x क्या है, विल इंसर्ट एलिमेंट x एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट दैट इज द 0 इंडेक्स। तो आपको समझ में आ ही रहा है, वो अगर कोई पहले पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा तो 0 पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, लिस्ट इंसर्ट लेन x, इसमें क्या करेगा भाई, तो ये लेंथ ऑफ ए यानी लेंथ ऑफ लिस्ट निकालेगा। तो विल इंसर्ट x एट द एंड ऑफ द लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये कैसे निकालेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर मान लीजिए किसी लिस्ट में 5 आइटम्स है, मान लीजिए इसमें 3 आइटम्स, तो अगर इसका लेंथ कितना होगा, 3 होगा, बोलिए 3 होगा। तो इसको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी, लेंथ 3 मिलेगी। और इसमें देखिए 0 है इसका इंडेक्स, 1 है इसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स 2 है, तो 3 पोजीशन कहां होगी, लास्ट में ही ना होगी, बोलिए समझ आया कि नहीं। तो ये x कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा। यही चीजें बता रहा है कि अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो मतलब कुछ नहीं है, उसका है वही चीज कह रहा है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आप ऐसे लिख दें या लिस्ट डॉट अपेंड x कर दें, वही चीज है, ठीक। तो ये लिख रहा है इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन द लिस्ट लेंथ लिस्ट द ऑब्जेक्ट इज सिंपली अपेंडेड। मतलब अगर आपकी जितनी भी लिस्ट है उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं आप, तो ये अपेंड कर देगा लिस्ट, ठीक। अब आगे चलते हैं। If however index is less than 0 and not equal to any valid negative indexes of the list, the object is prepended। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी इंडेक्स दे दिया है जो कि उसमें है ही नहीं, तो वो आपका पहले लगा देगा। वो AEIU जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है या AEIU है, अगर आपने दिया -9 तो यहाँ -9 तो था ही नहीं। क्यों नहीं था बच्चों बताइए, क्योंकि इसका जो आपको मैंने पीछे से पढ़ना बताया था, तो ये -1 -2 -3 -4 है ना, -9 तो है ही नहीं, तो क्या करेगा वो यहाँ पे लगा देगा के पे, ठीक है। -9 नहीं लगा, उसके पहले लगा देगा, -5 पे हो जाएगा, ठीक। अब अगला है, अब हमने देखिए वैल्यू इंसर्ट करना समझ गए। मतलब इंसर्ट कितने तरीके से किए बच्चों मालूम है ना, एक्सटेंड किए, अपेंड किए, इंसर्ट किए, 3 फंक्शन से किए, तीनों का डिफरेंस आपको बता दिया। अब वैल्यू निकालना होता है, जैसे हम अगर वैल्यू को लिस्ट में रखिए तो आपको निकालने का मतलब तो हम बताएं कैसे, कैसे इंडेक्स की पोजीशन से आप वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं कि नहीं बताइए। यस सर। अब आपको क्या करना है, अपने से फंक्शन के थ्रू निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला मेथड इसका द पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करेगा देखिए, द पॉप इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, इट इज यूज्ड एज द फॉलोइंग। मतलब कि पॉप क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट डॉट पॉप, और उसमें आपको इंडेक्स डालना पड़ेगा। टेक्स वन ऑप्शनल आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू दैट बीइंग डिलीटेड, मतलब वो उसमें से डिलीट हो जाएगी वैल्यू, और वो ये रिटर्न भी देगा। समझ में आ गया ना, रिटर्न भी देगा कि कौन सा वैल्यू आपने पॉप किया।
Does pop removes an element from the given position in the list and returns? If no index is specified, pop removes the and returns the last item in the list. अगर आपने उसको इंडेक्स दिया तब तो वो वही एलिमेंट निकालेगा, और नहीं दिया तो क्या करेगा, वो लास्ट वाला एलिमेंट को डिलीट मार देगा। कंसीडर सम एग्जांपल्स। कैसे? जैसे T1 में इतनी वैल्यूज हैं, और देखिए चूंकि ये वैल्यू एक रिटर्न देता है बच्चों, आपको पता है, तो रिटर्न देता है तो उसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, कहीं हाथ मतलब कि होल्ड करना पड़ेगा उसको वेरिएबल में, तो इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? ठीक है, जो भी वैल्यू रिटर्न आती है वो कुछ ना कुछ देती है, तो रिटर्न वाले को इधर लेफ्ट साइड में हम आर्गुमेंट में होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, T1 डॉट पॉप लिखे। पॉप में हमने क्या दे दिया बच्चों, 0, तो 0 दे दिया, तो मतलब किसका, के, तो के कहां गया, के इसमें आ गया, और आपने इसको बाहर निकाल लिया तो के प्रिंट कर दिया। लेकिन अब जब T1 बाहर निकालेंगे तो उसमें इतनी ही वैल्यू बची, क्योंकि के तो डिलीट हो चुका है। तो पॉप क्या करता है, वैल्यू को निकालता है और देता है, साथ में उसको लिस्ट से रिमूव भी कर देता है। बस आपको याद रखना पड़ेगा, लिस्ट में नहीं एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes. बस 10 को याद रखना आपको बच्चों। अब देखिए, जैसे ये क्या लिखा, ये आपका बाहर निकाल दिखा है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं दिया, अब क्या करेगा ये, तो लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाला आइटम, हाँ बस। तो देखिए एलिमेंट 2 में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और अब आपने टी को प्रिंट किया तो ये यू नहीं मिलेगा उसमें, इसमें ए ई आई पी क्यू ही मिलेगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं, यही चीजें करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पॉप मेथड होना काम का है। इसमें अगर कोई भी वैल्यू को डिलीट करना होता है लिस्ट से, तो ये पॉप वाला मेथड हमारा काम करता है। अब आगे चलते बच्चों। तो पॉप मेथड रेजन एन एक्सेप्शन इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। बोल रहा है कि अगर, लेकिन आप वैल्यू जब डिलीट करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू तो रहनी चाहिए ना, और आपने पता चला इसमें कोई इंडेक्स नहीं दिया और उसको वैल्यू को पॉप कर रहे हैं, तो क्या होगा, है ही नहीं कुछ, तो लास्ट वाला आइटम खोजेगा वो, और उसमें कोई आइटम नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, एरर कर देगा। समझ में आया कि नहीं, एक्सेप्शन करेगा, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। ट्राइंग टू डिलीट एंड फ्रॉम द एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी में कैसे डिलीट करेगा, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस सर। ठीक, Yes. अच्छा ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें अभी तक मुझे कि सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे चलते हैं। अब अगला है रिमूव मेथड। ध्यान दीजिएगा, पॉप में क्या कर रहा है, उसको पूरी तरह से डिलीट कर रहा है और आपको रिटर्न भी दे रहा है। अब देखिए क्या है, while pop removes an element whose position is given, what if you want, if you know the value of the element to be removed, मतलब आपको पॉप में इंडेक्स देना पड़ता है, लेकिन बोल रहा है कि अगर आपको इंडेक्स नहीं मालूम है, आपको वैल्यू मालूम है, तो आप क्या करेंगे, बट यू डू नॉट नो इंडेक्स और पोजीशन इन द लिस्ट। अब देखिए, इंडेक्स और पोजीशन में डिफरेंस बताया हूं बच्चों, याद है कि नहीं? इंडेक्स और पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, पोजीशन 1 से शुरू होता है कि नहीं? तो प्रोग्रामर इंडेक्स समझता है, यूजर पोजीशन समझता है, प्रोग्रामर को उस हिसाब से समझना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं, बताइए? यस सर। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हमें इंडेक्स मालूम है तब तो हम पॉप यूज कर लेंगे, लेकिन हमें इंडेक्स मालूम ही नहीं है, हमें तो वैल्यू मालूम है कि भाई इस लिस्ट में ये वैल्यू है, डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, तब हमें रिमूव यूज करना पड़ेगा। वेल, क्या बोल रहा है, पाइथन thought it is in advance and made available the remove method. The remove method removes the first occurrence of the given item from the list. It is used as the following format. मतलब कि जो पहला, जैसे इंडेक्स में पहला वाला जो मिल रहा था उसका वो इंडेक्स बाहर कर रहा था, उसी तरह से ये रिमूव करने के लिए जब खोजेगा और जो इसको पहला आइटम मिल गया उसको रिमूव कर देगा। देखो, takes one essential argument and does not return anything. ये ध्यान देंगे कि ये रिटर्न कुछ नहीं करता, इसको इसलिए किसी वेरिएबल में हम होल्ड नहीं कर सकते। उसमें क्या है, पॉप में जब कुछ, पॉप में कुछ वैल्यू देता है, इसमें कुछ देता नहीं है, इसलिए इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बोलो? Yes. हाँ, आया? तो अब क्या लिखते हैं, द रिमूव विल एन एरर if there is no such items. The remove will report an error if there is no such item in the list. ठीक है? अब क्या कर रहा है कि अगर बोल रहा है कि अगर रिमूव कर दिए आप और उसमें कोई भी आइटम नहीं, नो सच आइटम नहीं, तो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा एरर को। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल बताए, इसको आप देख सकते हैं।
T1 इज इक्वल टू ए ई आई यू पी क्यू ए क्यू पी दे दिया और रिमूव ए कर दिया, तो क्या करेगा बताइए? पहला वाला जो ए का ऑपरेंस हुआ था उसको ये डिलीट करेगा। अब देखिए ये आपने रिमूव लिखा तो देखिए इसको कहीं होल्ड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता। ए को हटा दिया तो ये ए हट जाएगा और जो बची हुई लिस्ट है ये बाहर आ गई। अब फिर इसने पी को, आपने पी को हटाया तो ये वाला पी हट गया, फिर ये पूरी बाहर लिस्ट आ गई। के को हटाया तो ये वाला के हट जाएगा और तो पूरी लिस्ट, अच्छा के है ही नहीं, तो के है ही नहीं तो क्या करेगा? एरर दे देगा, नॉट इन द लिस्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? दोनों आगे चले, किसी को कोई डाउट तो नहीं सर है? अगर हाँ जैसे रिमूव ए है, हाँ अगर हम लोग सब बस रिमूव करके और ब्लैंक मतलब ब्रैकेट को एम्प्टी ब्रैकेट कर दें तो क्या देगा? रिमूव में एम्प्टी करने तो एरर देगा। हाँ जब उसको Error. कोई एलिमेंट आप नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेगा? एरर। तो इतना आपको बच्चों क्लियर हो गया हो। अब देखिए आगे की बात करते हैं। क्लियर मेथड, तो क्लियर हो गया तो क्लियर मेथड ही पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है? तो इसमें क्या है? दिस मेथड रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी लिस्ट आफ्टर दिस फंक्शन। क्या हो गया कि क्लियर क्या करेगा? पूरी के पूरी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा, उसमें कोई आइटम बचेगा ही नहीं। तो वही है लिस्ट डॉट क्लियर, L1 कोई लिस्ट है, क्लियर कर दिया, L1 बाहर निकालेंगे, कुछ नहीं बचेगा। समझे? समझ में आएगी नहीं बात? सर ये सारा क्लियर करने के लिए बस है। अब बस क्लियर कर देंगे। अब इसमें एक चीज और बच्चों, अनलाइक डेल स्टेटमेंट क्लियर रिमूव्स ओनली द एलिमेंट एंड नॉट लिस्ट एलिमेंट आफ्टर क्लियर द लिस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंट एम्प्टी लिस्ट। मतलब इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए कि एक स्टेटमेंट होता है डेल। अगर आपने यहाँ पे डेल L1 लिख दिया, क्या कर दिया? डेल L1 लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए, डेल L1 लिख दिया, दिख रहा है ना? डेल मतलब डिलीट, L1 लिख दिया, तो ये क्या करेगा? ये पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा। मतलब फिर आप अगर आप उसके बाद प्रिंट L1 करेंगे तो एरर दे देगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लिख दिए प्रिंट L1 कर दिए तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि डिलीट जो है इसको रिमूव कर देता है, उसके आइटम्स को नहीं, उस लिस्ट को ही हटा देता है, डिलीट कर देता है। बोलिए समझ आ रहा है? लेकिन अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, डेल इज ए स्टेटमेंट, इस वजह से ये डॉट करके नहीं लगता है, ये लगता है लिस्ट के आगे। लेकिन इसको नोट कर लीजिए, लेकिन जब डॉट करके जो लगता है वो फंक्शन होता है और इसको आप ब्रैकेट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन हमेशा ब्रैकेट रखता है। तो जब आप L1 डॉट क्लियर करेंगे और L1 को निकालेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। क्यों एरर नहीं देगा? क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि डेल के थ्रू जो आपने किया वो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, तो वो एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा? ये लिस्ट के वैल्यूज नहीं रहेंगी, ब्लैंक लिस्ट दिखाएगा लेकिन देगा। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? Yes. ठीक है। अब अगला देखिए द काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ द आइटम दैट यू पास एज एन आर्गुमेंट। इफ द गिवन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट इट रिटर्न्स 0। इट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिंटेक्स। मतलब अगर आप कोई इसमें आइटम देते हैं तो वो काउंट करके बताएगा कितना है, और अगर वो नहीं मिलता है तो वो 0 बताएगा क्योंकि उसमें है ही नहीं। यहाँ पे लिस्ट दैट काउंट आप देख लीजिए क्या करते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस लिस्ट L1 13 18 20 10 18 23 दिया और 18 को दे दिया, तो 18 कितनी बार आया? देखिए एक बार, दो बार, तो ये 2 बार काउंट करके दिखा देगा। अगर आपने 28 दे दिया 28, तो इसमें है ही नहीं इसलिए ये 0 बता रहा है कि एक भी बार नहीं आया। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। अब इसको बच्चों अपनी आप नोट पे कॉपी पे इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल इसका समझ के इसको आप नोट लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिकल अगर रन कराना तो करा भी लीजिएगा। अभी देखिए द रिवर्स मेथड। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा होना। तो द रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट दिस डन इन प्लेस, दैट इज इट डज नॉट क्रिएट ए न्यू लिस्ट। आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है? एट प्लेस। एट प्लेस मतलब जैसे म्यूचुअल ये म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने आपको बताया था, तो वही मतलब उसी जगह नया लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ये है T1 को आपने ये लिस्ट रखा और इसको डॉट रिवर्स कर दिया, तो T1 डॉट रिवर्स हो गया। और जब आपने T1 को बाहर निकाला तो ये उल्टा हो गया, मतलब ये देखिए PQAQIE हो गया, उल्टा हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। ठीक है, समझ आ गया? अब T2 जो है 3 4 5 है और T2 डॉट रिवर्स कर दिया आपने। T2 अच्छा इसमें ध्यान दे रहे हैं आप बच्चों, एक चीज मैं आपको जो फिर से बता रहा हूं कि
it not created a new list. That why that if anything is happening then it is in the that list. मतलब कि अगर T2 डॉट रिवर्स किया तो ये T2 के को ही उल्टा कर देगा, ये नहीं कि इसको देगा, ऐसा कुछ नहीं, T3 में कुछ नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? और ये T2 को जब आप निकालेंगे तो ही बाहर आएगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए जल्दी से। यस सर। अच्छा अब आगे देखिए बच्चों, सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सीक्वेंस में लगाने को हम सॉर्टिंग बोलते हैं, किसी भी चीज को सीक्वेंस में लगाना। तो सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट द आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मैंने आपका नाम ले लिया और मार्क्स के साथ आपका पूरा मेरे पास रिजल्ट है, और जो हमारा जो रिजल्ट आया है वो रोल नंबर वाइज वो है, तो उसमें आप जानते हैं अगर 1 2 3 रोल नंबर वाइज है तो उसमें जो सबसे ज्यादा बच्चा नंबर पाया है वो तो पहले नहीं आएगा, क्योंकि तो रोल नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ। तो अगर हमें सॉर्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स को सॉर्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स सॉर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा कम सबसे ज्यादा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जो सबसे कम बच्चा नंबर पाया वो पहले आएगा, फिर बढ़ते हुए क्रम में आएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बच्चा होगा वो पहले आएगा, फिर कम वाले आधे आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसी टाइप का अगर लिस्ट की वैल्यू को करना है तो हमें सॉर्ट करना पड़ता है। T1 इसको टू E I Q P Q जो भी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी दिया हो और T1 डॉट सॉर्ट कर दिए तो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट करेगा, A I P Q ऐसे करके कर देगा। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देना कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की वैल्यू नहीं देते हैं, अब इसमें केवल इंटीजर या इस तरह की वैल्यू दे रहा है। अब लिस्ट, अब इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है बच्चों कि अगर इसमें जो ये अगर आपने उल्टा आपको करना है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको उल्टा करना है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप रिवर्स इक्वल टू अगर फॉल्स, ये रिवर्स इक्वल टू अगर ट्रू कर देंगे तो आपका उल्टा कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लाइक रिवर्स और सॉर्ट also perform its function and does not return anything। मतलब जैसा कि रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, सॉर्ट भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो आपकी मेन वैल्यू में ही क्या करता है, मतलब उसको सीक्वेंस में लगा देता है। अब टू सॉर्ट ए लिस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही जो मैंने बताया है, तो रिवर्स इक्वल टू क्या कर देंगे, ट्रू। और अगर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो रिवर्स फॉल्स होगा, यानी कि क्या होगा, बताइए जल्दी से। सॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं देंगे। अब इसके बाद बच्चों समय हमारे पास कम है इसलिए आपको जल्दी से बता रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट बचा है। सॉर्टेड मेथड एक होता है, दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द न्यू सॉर्टेड लिस्ट विद द सॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट। मतलब सॉर्टेड क्या करता है, वो आपको नया लिस्ट रिटर्न करता है, जबकि वो सॉर्ट वाला उसी लिस्ट में कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। और सॉर्टेड वाला क्या करतेगा, नया लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यही चीज है, तो यह सॉर्टेड है आपका, ये देखिए सॉर्टेड में करके दिखाया है, सॉर्टेड, और इसमें लिस्ट पास कर दिया, और जो वैल्यू सॉर्टेड होकर जाएगी वो S12 में जाएगी, जब S12 बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और रिवर्स करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सॉर्टेड एंड सॉर्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी समय हमारे पास कम बचा हुआ बच्चों। अब ये है कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया, तो दैट